और ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है, तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। आज हम सीखेंगे जूसर मिक्सी कैसे घर में रिपेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ये है हमारे जूसर का नीचे का हिस्सा। इसमें होते हैं 3 बोल्ट, एक इधर एक इधर एक इधर। इसको हमने फिलहाल खोल लिया है। अब समझते ये हैं कि ये क्या होता है। बहुत से बंदे इससे बेखबर होते हैं कि ये चीज़ होती क्या है। इसको कहते हैं एमटी। एमटी मतलब जो हमारे जूसर के अंदर तेज़ बिजली होगी, जब इसके अंदर कोई शॉर्ट होगा या कुछ भी कोई दिक्कत होगी तो सबसे पहले ये चीज़ ख़राब होगी। इसमें सप्लाई कैसे दी जाती है, मान के चलो ये हमारी मेन लीड है और ये हमारी जीएमजी की मोटर है जिसके अंदर 4 तार हैं। बहुत सी मोटरों के अंदर 6 तार होते हैं और किसी किसी में 8 तार होते हैं। मान के चलो ये फ़िलहाल हमारी मोटर की कॉमन है और ये हमारी मेन लीड है। एक तार हमने इसमें जोड़ दिया, ये हमारा एक तार इसमें जुड़ चुका है और ये जो हमारा एक तार है ये जुड़ेगा एमटी पे। ये एमटी पे जुड़ चुका है। ये हमारा मेन लीड के 2 तार हैं, एक तार जुड़ गया कॉमन पे। ये मोटर का कॉमन है जो इधर साइड में है, इस तार को कहते हैं कॉमन। और जो ये 3 तार एक साइड में है इसको कहते हैं चक्कर के तार। चक्कर के तार मतलब स्पीड देखते हो आप, चलाते हो कि 1 2 3, स्पीड आपने देखी होगी 1 2 3। इसको कहते हैं स्पीड के तार। जो एक साथ 3 जगह है उसको कहते हैं स्पीड के तार और इसको कहते हैं कॉमन। अब ये हमने मेन लीड का एक तार जोड़ दिया कॉमन पे और एक तार जोड़ दिया हमने एमटी पे। अब बचा स्विच। अब इस स्विच में आप ज़रा ध्यान से देखें, इसके अंदर 4 तार हैं। अब इसके अंदर गिनती लिखी हुई होती है 1 2 3 और 0। अब 1 2 3 का मतलब होता है चक्कर, मतलब जो हमारे 3 तार हैं ये चक्कर के तार हैं, 1 2 3। तो जो इसकी सबसे ज़्यादा स्पीड होगी वो एक पे जुड़ जाएगी, जो दूसरी होगी वो दूसरे पे जुड़ जाएगी, जो तीसरी होगी तीसरी पे जुड़, मतलब जो लो होती चली जाएगी वो तीसरे पे जुड़ जाएगी। जो चौथा जो 0 वाला होगा वो तार ये है, मतलब जो स्विच पे 0 लिखा होगा वो तार ये है। और जैसे आपने देखा होगा मेन लीड पे एक तार हमने इस पे कॉमन पे जोड़ दिया और एक तार बचा ये हमने एमटी पे जोड़ दिया था। ये हमारी एमटी है, ये हमने यहाँ एमटी पे जोड़ दिया था। और जो ये तार होगा वो जुड़ेगा यहाँ पे, जो हमारी सब जगह सप्लाई चली जाएगी। मान के चलो हमारी एमटी ख़राब हो जाए तो हम इसको बिना एमटी के कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने मान लो यहाँ से तार निकाल दिए हैं और मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये हमारे मेन लीड है। मेन लीड मतलब जो हम तार बोर्ड में लगाते हैं, ये हमारी मेन लीड हो गई। और ये हमारी मोटर के तार हैं 4, 3 तार एक साइड है, एक तार एक साइड है। 2 ये तार हैं जो हमारे कार्बन में लगे हुए हैं। ये हमारे कार्बन यहाँ से चेंज होते हैं, कभी कार्बन घिस जाए तो यहाँ से चेंज होते हैं। फिलहाल मान के चलो हमारे 4 तार हैं, 3 तार ये रहे, एक तार ये रहा। अब हमारी एमटी ख़राब हो चुकी है और हमने सारे तार बाहर निकाल दिए हैं। तो 3 तार, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस स्विच के अंदर गिनती लिखी हुई होती है 1 2 3 और 0। जो 1 2 3 होगी, फिलहाल जो स्पीड के तार होते हैं आप समझोगे कि स्पीड के जो तार होते हैं उसमें पता कैसे चलेगा कि स्पीड किस में ज़्यादा है, किस में तेज़ है, किस में कम है। ज़्यादातर ऐसा होता है नॉर्मल होता है। तो आप बिना झिझक करे 1 2 3 गिनती से कोई भी तार, जो 3 तार हैं वो सॉकेट पे लगा सकते हैं। और जो 0 वाला है उस पर जुड़ेगा आपका कॉमन। मान लो ये कॉमन हमने 0 पे लगा दिया है, ये 3 तार हमने स्पीड पे लगा दिए हैं। अब बची हमारी मेन लीड। मेन लीड पे ये एक तार जोड़ दिया हमने यहाँ कॉमन पे और एक तार जोड़ दिया हमने यहाँ पे। अब अगर ये जूसर आप चलाओगे तो ये चल जाएगी। ये तो हो गई इसकी एमटी की जानकारी। अब एमटी को थोड़ा हाइड करते हैं। अब समझते हैं कि इसकी वायरिंग जो है वो किस प्रकार की होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये जीएमजी की मोटर है और इसके अंदर 4 तार होते हैं। अब इसकी थोड़ी डिटेल में समझते हैं। ये जो तार है इसको कहते हैं लीड। ये जो होता है, जो मोटर की सिंगल तार है, इसको कहते हैं कॉमन। और जो ये 3 तार आप देख रहे हैं इसको कहते हैं रनिंग चक्कर के तार। जैसे कि पहले पे स्पीड तेज़ हो जाएगी, सेकंड पे फिर थोड़ी हल्की हो जाएगी, तीसरे पे फिर लो हो जाएगी, तो इसको कहते हैं चक्कर के तार। इसको कहते हैं स्विच। स्विच आपको पता होगा, जैसे हम चलाते हैं पहले पे स्पीड तेज़ हो गई, सेकंड पे चलाया हल्की हो गई, फिर लो हो गई, फिर ऑफ हो जाता है। तो जो 0 वाला तार है ये हमारा कॉमन है, जो हमारे स्विच में सप्लाई पहुँचाता है। तो मान के चलो ये हमारे 2 तार हैं और ये हमारे 2 तार हैं मेन लीड के। ये हमने एक पे यहाँ से 0 पे सप्लाई दी। अभी देखो ये मेन लीड है, यहाँ से तार गया 0 पे, ठीक है। जो ये 3 तार थे जो मैंने आपको बताया ये चक्कर के हैं, ये 1 2 3 इस पे जोड़ दिया, मतलब स्विच का काम खत्म हो चुका है। मेन लीड के 2 तार थे, एक हमने जोड़ दिया कॉमन पे, मतलब 0 पे। अब बचा इसका एक तार और इसका बचा एक तार। इसको हमने यहाँ से
जोड़ दिया। अब बहुत से बंदे कहेंगे भाई मोटर चलेगी कि नहीं चलेगी, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मोटर चलेगी कि नहीं चलेगी। ये हमने यहाँ लगाया तार और ये मोटर चल गई। अब मान के चलो ये यहाँ से हमने पहले पे करा, स्पीड तेज है, सेकंड पे करा मीडियम है, ये थर्ड पे आ गया, और एक चक्कर और हम वापस करेंगे ऑफ पे तो बंद हो जाएगी। तो मुझे इतना लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जूसर की वायरिंग कैसे करते हैं। ये तो हो गई जूसर की वायरिंग। एमटी के बारे में आपने समझ लिया है, वायरिंग के बारे में आपने समझ लिया है। अब मानो स्विच, मान लो किसी दिन स्विच ही ख़राब हो जाए हमारा, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे भाई। अब जो इसका ये कैप होती है, इसको यहाँ से पकड़ो, ये बाहर निकल जाएगी, ऐसे बाहर निकल गई। इसके अंदर लॉक टाइप के होते हैं, जैसे कि देखो इसमें भी चांद बना हुआ है, इसमें चांद बना हुआ है और इसमें भी चांद बना हुआ है, तो इसे चांद से चांद मिला दोगे तो ये लग जाएगी। और इसे निकालना बहुत आसान है, यहाँ से पकड़ा और ये निकल गया। अब जो ये नट देख रहे हो आप, मान लो हमें अपना स्विच बदलना है, तो ये नट आपको प्लास से खोलना पड़ेगा। ये नट को आपने प्लास से खोल लिया, ये खोल लिया, और यहाँ से जैसी उंगली मारोगे स्विच बाहर, ये स्विच बाहर आ गया। मार्केट में आप कहीं से भी से ले सकते हो, 20-30 रुपये का, 40 रुपये का, ये आपको मिल जाएगा। जैसी क्वालिटी आप लेना चाहोगे वैसे उसके रेट मिलेंगे, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप इसे ले जाके भी लेके आ सकते हो, और बहुत आसान है आप इसको फिट करना। ये आपके इसके तार देख रहे हो, ये इसको यहाँ लगाया और ये नट जो हमने खोला था इस पर वापस टाइट कर दिया, ये हमने इस पर वापस टाइट कर दिया। बहुत आसान है, आप घर पे कर सकते हो। वैसे तो मुझे आप पे विश्वास है, आप कर ही लोगे। और ये इसका चांद हो गया, लगा दिया। वैसे मुझे इतना पता होगा कि आप समझदार हैं, आप समझ चुके होंगे कि मैंने आपको क्या समझाया। इस पे टेप मार के आप इसको बंद कर सकते हैं। और जिस भाई को ये वीडियो समझ में नहीं आई हो तो ये वीडियो पूरा देखें, अच्छे से देखें, शायद आपको पूरा देखने के बाद वीडियो समझ में आ जाए कि मैंने आपको क्या समझाया। और अगर आपको फिर भी समझ में ना आया तो आप मुझे DM करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई में बताऊँगा कि आप में क्या दिक्कत आ रही है।